श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, कल शिव पुराण की कथा में आपने सुना किस प्रकार से जब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि आप मेरे घर जाकर मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए, तब शिव उन्हें कहते हैं कि मांगने से अर्थात दो कहने से लघुता आ जाती है। लेकिन आज की कथा में भगवान शिव माता पार्वती की इस बात को एक बहुत ही चमत्कारी ढंग से रख भी लेते हैं, उनकी बात मान भी लेते हैं। तो आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रोचक है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गईं। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष से विवल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विह्वल चित्त होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। हे देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। हे मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थाश्रम को सफल माना और अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। मतलब संतान कोई भी हो, श्रेष्ठ विचारों वाली होनी चाहिए, श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए उसके। फिर वो पुत्र हो या पुत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि स्वयं हिमाचल ने भी इस बात का अनुभव किया कि कुपुत्र की बजाय सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। हे मुने, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता तथा भाई भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदनंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाले नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी ढक छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गान में अपने निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत भी गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री, पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुंचे। हे मुने, उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था और उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौर वर्ण से विभूषित दीनबंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे।
उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गईं। उनका यह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। हे मुनिश्रेष्ठ, वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। हे तात, फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षुक शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना शुरू किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो जो पुष्पादि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में भी देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में भी देखा। हे तात, इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मेना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब उनके जाने के बाद मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। तो यहाँ तक आपने सुना किस प्रकार से भगवान शिव ने नट की लीला रचकर शिवा की बात मान ली और पार्वती के माता पिता से शिवा को मांग भी लिया। इसलिए ही कहा जाता है कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। अगर भक्ति में शक्ति हो तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा शंकर, हे शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे स्वामिन, आप भक्तवत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौट आए और प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्तवत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए हुए भक्तिपूर्वक हरिनाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया।
देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाकर और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभाशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का आज तक किसी को ज्ञात ही नहीं हुआ है। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशाली, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्ग परायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। हे अचलराज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। हे शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूंजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन हैं। हे गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मेना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्नपूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता, जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत रूप शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, हे गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी तरफ से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। हे शैलेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मढ़ूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंककर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तर्षियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त करके भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्तर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। सूर्य के समान तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देखकर हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्नपूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देखकर हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्तर्षियों को प्रणाम करके उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहाश्रम आज धन्य हो गया। यो कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन ला कर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा,
आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं, हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है। तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, हे शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन माता मानी गई हैं। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वर, सप्तर्षियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, हे महाभाग सप्तर्षियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा है। किंतु हे प्रभु, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। हे ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही हैं। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित होकर उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो रहे। उन सभी सप्तर्षियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी हैं। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ तथा दयालु सप्तर्षि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मेना ने कहा, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं। हे देवी, आप किस लिए आई हैं, यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ लेकर वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तर्षि विद्यमान थे। सप्तर्षि गण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणार विंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहारकर्ता रुद्र के स्वसुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत होकर विनयपूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य है और न कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए हे महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यूं कहा। वशिष्ठ बोले, हे शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। हे शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर अर्थात प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वचन वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता,
उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। हे शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्याघाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भ्रूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित होकर वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई हैं और सर्व संपत्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्षस्थल से आविर्भूत हुई हैं तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं। हे शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती हैं। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं। ये सदा सिद्ध, सिद्धदायिनी और सिद्धि स्वरूपिणी हैं। भगवान हर चिता के भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः हे गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथों में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को चले गए थे। हे गिरे, पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। हे गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथों में दे दो। हे गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। हे शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। हे तात, भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। हे गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि सप्तर्षियों के समझाने पर और मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, निश्चय कर लेते हैं और फिर सप्तर्षि जाकर शिव के पास उन्हें सारी बात बताते हैं। तो कल से आप भगवान शिव के और माता पार्वती के विवाह की तैयारियों में जुट जाएंगे, क्योंकि परम आनंददायक शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव कल से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो कल से कथाएं और भी रोचक होने वाली हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों तक शेयर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वीडियो को देखिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।